I'm exceedingly happy that today it's a historical event actually. This memorandum of we always been doing understanding, but this is a memorandum of agreement. And this is agreeing actually to take the Trishul of India ahead, that Trishul which has already targeted that 2047 is our लक्ष्य. उसके अंदर में विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का स्थान, वो त्रिशूल का पहला शूल है. और दूसरा है टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन रिसर्च, और तीसरा है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, टू टेक इट to third place, to the first and to the arena of trillion. I think that can only be achieved based on such initiatives, such agreements. और मैं ऐसा सोचता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड को एक दृश्य दिखाया है, जिसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि 21st century का तीसरा दृश्य उत्तराखंड का है. That can only be achieved if we walk the path of research and technology. और ये जो आज कार्य किया है, इसके साथ में जो एनवायरनमेंट 21st सेंचुरी की एनवायरनमेंट ऑफ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर इज गोइंग टू रियली टेक ऑफ. मुझे बहुत खुशी है कि ये जो वर्ड रिसर्च है, इससे हम जुड़ रहे हैं. हमने पूरा जिंदगी जय जवान जय किसान किया, बाद में समझ आया कि जय विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर मुख्यतः से ये समझ आया कि अनुसंधान रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट. मुझे ये वर्ड रिसर्च बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि जो रिसर्च है ना, उसमें आरी और सर्च दो वर्ड है. आरी की वैल्यू क्या है, आरी एन क्या है, कितनी बार दोबारा से सर्च करते रहना पड़ेगा. और सर्च क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं उस ट्रुथ को, उस सोल्यूशन को, उस समाधान को जो हमको आने वाले समय के अंदर में विकास और प्रगति देगा. मुझे ऐसा लगता है तब तक सर्च और उस सर्च की रिसर्च चलती रहती है जब तक आपकी जो एक कन्विक्शन बेस्ड हाइपोथेसिस है, जब तक उसको हासिल ना कर सके. और मुझे बहुत खुशी है आज सचमुच कि आज उत्तराखंड ने दून यूनिवर्सिटी के रूप में ऐसी संस्था के साथ में मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया है, जिसका जीवन का, जिसका एम, जिसका एग्जिस्टेंस का जो एम उद्देश्य है, वो रिसर्च और डेवलपमेंट के नाम पर ही है. एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई थिंक ये जो मिलन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, इसने वो बीज बोया है दैट उत्तराखंड और भारत, और न जाने ऐसा लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी ए ग्रेट हिस्टोरिकल स्टेप. मैं चाहता हूं कि ये जो इवेंट है, आप सब साक्षी हैं. ईच वन ऑफ यू हैज बीन कंप्यूटेड बाय द ब्रह्मांड, by Shivji, by Vaheguru, by Prabhu to be part of this moment, to take India to the 21st century lead. वो त्रिशूल जिसके अंदर में 2047, जिसके अंदर में वो इकोनॉमी, जिसके अंदर में वो लीडरशिप इन AI, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस, साइबर, नैनो टेक्नोलॉजी. जैसे आपने कहा, आप एक्सप्लेन कर रहे थे, it's an unlimited, unrestricted area. और इससे जो इम्पैक्ट, इफेक्ट एंड रिजल्ट होने वाला है, that will be exclusive. मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी सुंदर सोच को आपने रूप दिया. प्लीज लर्न टू रिस्पेक्ट द रिसर्चर. हम कभी उनकी इज्जत नहीं करते आए. Now we take them to the category of जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान. और मुझे ऐसा लगता है कि
रिसर्च R&D एक ऐसा टॉपिक था जैसे लग रहा था विच वाज लॉक्ड इन द फॉरेन लैंड्स, लेकिन वहां पर भी जो R&D पे काम करे थे वो भारतीय ही थे। और एक गहरी बात क्या है, जितने भी कंप्यूटर हैं, जितनी भी विद्या ज्ञान बाहर का है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारा संस्कृत का, हमारी जड़ों का, हमारी परंपराओं का, हमारी रूट्स का। इट वॉज इंडियन फॉर यू द DNA वॉज इंडियन। और कभी कभी लगता है अगर इंडियन DNA का था काम तो हर इंडियन को उसका इफेक्ट और उसका रिजल्ट भोगना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसको आत्मसात करने का ये सच्चा प्रयास है। जो हम कहते हैं स्टेम की तरफ जाना, जॉब ओरिएंटेशन, इंडस्ट्रियल रेडीनेस, हमको एक उस वैज्ञानिक और प्रोडक्टिव और उस कंज्यूमरिज्म की तरफ जाना, आई थिंक दैट इज व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ दिस। आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि ये प्रयास हमको जॉब क्रिएशन में, कौशल विकास में, उद्योगों से जोड़ेगा। ये राजस्व सृजन और शिक्षण संस्थाओं की आत्मनिर्भरता इस नीति का मूल उद्देश्य है। मुझे बहुत खुशी है कि जो कार्य आप करते हैं, जैसे आपने अपने ब्रीफिंग में बताया कि आप रिसर्च का पेटेंट करना, हमारी तो इतनी रिसर्च वेस्ट हो चुकी है, हमने उसका कभी पेटेंट नहीं किया है। हमारे इतने प्रोडक्ट्स हैं, उसका जियो रेफरेंसिंग, जियो इंडिकेशन हमने किया ही नहीं। वो तो बाहर वाले कर रहे हैं। वो तो हमारा नाम लेकर हर्षी के एप्पल को नाम जाने कौन कौन सा नाम देकर बेचते हैं। हमको तो अपनी मेहनत का नाम भी नहीं मिला है, पहचान भी नहीं मिला है। वो दर्द है आत्मा के अंदर। ये विचारों को उद्योगों तक पहुंचाना जो आप कार्य कर रहे हैं, नवाचारों का व्यवसायीकरण, टू मेक इट कमर्शियल, इसमें मदद मिलेगी आपको। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। वी टेकन अ ब्यूटीफुल स्टेप्स अहेड। आपने एक्चुअली एक दिशा, एक रोड मैप, एक टारगेट, एक मिशन, एक लक्ष्य हम सबको दिया। एक्चुअली ये दो चीजें जो जय की कैटेगरी में मिली, जय हिंद बोलते हैं, जय जवान जय किसान, इसके अंदर में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च जो जुड़ी है, ये सबसे सुंदर रियलाइजेशन एंड डिसीजन है हमारे। मुझे तो ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी वर्ड का एक्चुअल मतलब है कि हम राष्ट्र निर्माण किस प्रकार से करें। देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी को आपने टारगेट किया है NRDC ने, एक्चुअली ये हमारे यूथ का ऐसा हब है जो हमारे भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। 65% of India is below 35, and we are targeting that in the arena of entrepreneurship, startup, trials, culture of research, culture of नवाचार। I think ये जो cultural embedding जो आप हमारे युवा को कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर हुई। हमारे लिए एक संकल्प लेने की जरूरत है, ईच वन। ये संकल्प कागज पर नहीं, एक संकल्प अपनी आत्मा के ऊपर लेने का कि हम 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर, सुरक्षित, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण और भौतिक संपदा में समृद्ध विश्व गुरु राष्ट्र बनाएं। और कैसे बनाएं? आपके उसमें एक मंत्र मिल गया है, एक तंत्र मिल गया है। आपने सिर्फ हमारे युवाओं को रिसर्च के लिए मोटिवेट, इंस्पायर एंड टू गिव देम a clear indication that finally it is not only academics, it's not only thinking zone, it is going to get changed into the very commercialization, passion and the business in the coming time. ये जो हमने वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च किया है, एक कभी कभी ऐसा लगता है कि तीर कमान से एक तीर इन्होंने निकाला है और वो हमारा 11 स्टेट यूनिवर्सिटी और
24+4 28 यूनिवर्सिटी सीधा हमने उनको एक चैलेंज दिया, एक लक्ष्य दिया कि आप 3 महीने में रिसर्च आइडेंटिफाई कीजिए जो हमारे प्रदेश और राष्ट्र के लिए यूजफुल हो, और 1 साल दिया उनको रिसर्च करने के लिए, और उसका जो मंथन चिंतन और उसका जो एंड रिसर्च प्रोडक्ट आया है दैट इज अमेजिंग। मैं ऑलरेडी उन 16 रिसर्चेस में से 5 रिसर्च को माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, टॉप लीडरशिप सबको भेज चुका हूं। दे डीपली अप्रिशिएटेड। कहानी ये है कि रिसर्च शब्द से प्यार कैसे हो, और आज आपने उस अध्याय के अंदर में उसका जो क्षेत्र है, रण क्षेत्र, उसके अंदर में जो आपने एक स्ट्रेंथ दी है, मैं कॉम्प्लीमेंट बोलता हूं। थैंक यू। जय हिंद।